गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में रिलेशन पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में जो पिछला वीडियो है उसमें आपको कंप्लीट रिलेशन का थ्योरी मिल जाएगा। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं शुरू किया था, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, वो सारा का सारा थ्योरी विथ एग्जाम्पल आपको पिछले क्लास के वीडियो में मिल जाएगा। आज आपको इस क्लास में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको। और प्यारे बच्चों, चूंकि क्वेश्चन काफी बड़ा होता है, हिंदी और इंग्लिश में लिखना बहुत आसान नहीं है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखूंगा और आप पढ़ने वक्त आप वीडियो जब देख रहे होंगे उस समय आप अपने पास बुक रखिएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका, चाहे वो बुक हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि बुक से आपको सिर्फ क्वेश्चन कैमरे को दिखा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके सॉल्यूशन को मैं लिखूंगा। आइए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए एग्जाम्पल बुक से। ये इंग्लिश का बुक है। चलिए, अब आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलो बेटा देखो एग्जाम्पल 1 क्या है। एग्जाम्पल 1, अब एग्जाम्पल 1 पढ़ो बेटा, क्या है? एग्जाम्पल 1 देखो क्या है। कहता है क्या कि एक लड़का का स्कूल है। हाँ, एक लड़का का स्कूल है और ये क्या है, लड़कों का क्या है बेटा, समुच्चय है। देख लो, ये क्या है बोलो तो, लड़का का क्या है, सेट है। लड़का का क्या है बेटा, सेट है। ठीक, ये सेट है। चलो वेरी गुड। फिर देखो तो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है शो दैट द रिलेशन ए इन ए गिवन बाय आर बराबर ए बी, हाँ, वेयर ए इज सिस्टर ऑफ बी इज एम्प्टी रिलेशन। दिखाना है कि आपका एम्प्टी रिलेशन यानी कि रिक्त समुच्चय है। एंड आर डैश बराबर ए बी, जहां पर द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, यानी कि ए और बी के बीच का जो हाइट है यानी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर से क्या है, कम है। ये दिखाना है कि आपको इनवर्स रिलेशन है। क्या क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन को पहले आप बोर्ड पे लिखिए। ए बेटा बोलो तो क्या दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉय स्कूल। समझ गए? हिंदी में बोलो तो बेटा क्या है, हिंदी में पढ़ो क्या है। ए बराबर, अरे पढ़ रे, क्वेश्चन पढ़ो हिंदी में। ए ऊपर पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो। बोलो किसी बालकों के हाँ, रुको। विद्यार्थियों का समुच्चय है। बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय है। सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। समझ गए? ये आपका दिया हुआ है। और देखो एक रिलेशन आर दिया हुआ है। बोलो तो आर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो। आर है ए बी। बोलो आर कितना है, ए बी। हाँ, वेयर ए इज सिस्टर ऑफ बी, जहां पर ए इज सिस्टर ऑफ बी। इसी को तुम हिंदी में बोलो क्या लिखा हुआ है, ए बी, जहां पर ए बी की बहन है। ए बी की
बहन है, यही ना है। और एक रिलेशन आर डैश है, एक रिलेशन क्या है आर डैश, और आर डैश क्या है बोलो तो आर डैश है ए बी, समझ गया। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन heights of A and B is less than 3 meters। बोलो इसको हिंदी में पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? ए तथा बी की ऊंचाइयों का ए तथा बी की बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से कम है। मीटर से कम, समझ गए। तो हम लोगों को क्या दिखाना है? दिखाना है कि पहला आपका ये आर आपका एम्प्टी रिलेशन है, यानी कि रिक्त समुच्चय है, और हम लोगों को आर डैश दिखाना है यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि सार्वत्रिक संबंध, यही ना है। तो देखो याद करो कि हम लोग डेफिनेशन पढ़े हुए हैं, एम्प्टी रिलेशन का क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना कि ए क्रॉस ए का सबसेट 5 होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट क्या होता है 5, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, यानी कि रिक्त समुच्चय। या दूसरे भाषा में यदि ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय या रिक्त संबंध, यानी कि एम्प्टी रिलेशन। फिर से बोलो, ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से कोई भी संबंध नहीं रखता है, ये क्या हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। क्या हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। अब दूसरा देखो, ए का हर एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट से संबंध रखता है, ए का हर एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट से संबंध रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलते हैं इनवर्सल रिलेशन, यानी कि सार्वत्रिक संबंध। ठीक, अब देखो, अब क्या है कि एक लड़का का स्कूल है, लड़का का क्या है एक स्कूल, और वो जो स्कूल में है तो बच्चे के समूह को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसको एक सेट मान लिए, लड़का के स्कूल में जो बच्चा है ना उसको हम लोग क्या मान लिए एक सेट, और वो सेट का क्या नाम दिए ए, समझ गए ए बी। अब देखो तो आर बराबर कितना है ए बी, जहां पर ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए बी जहां पर ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो अब बताओ कि ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा? ये जो है कि तुम्हारा ये रिलेशन मतलब एम्प्टी रिलेशन है क्या नहीं है? तो देखो लड़का के स्कूल है ना, तो लड़का के स्कूल में कोई लड़की हो ही नहीं सकती, हो सकती है नहीं हो सकती है। जब बॉयज स्कूल है तो गर्ल्स हो सकती है, बहन नहीं हो सकता, दूगो सहोदर भाई हो सकता है, दूगो सहोदर भाई हो सकता है, लेकिन बहन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये रिलेशन खाली रिलेशन, कैसा रिलेशन है खाली, यानी कि एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या होगा बोलो तो? पहला का देखो लिखेगा 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 चूंकि किसी बॉयज स्कूल में गर्ल्स हो ही नहीं सकती है, अतः ए बी की बहन नहीं हो सकती। Therefore, R एक एम्प्टी रिलेशन। देखो बेटा, ये लैंग्वेज में था तो हम क्या किए कि हिंदी में और इंग्लिश मिक्स करके लिख दिए। यदि प्योर हिंदी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, प्योर इंग्लिश चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा।
समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे ज्यादा समय खराब करने से क्या है, यदि प्योर हिंदी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्योर इंग्लिश चाहिए तब भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब सुनो, तो अब देखो बेटा, अब दूसरा चीज देखो तो, अब दूसरा क्या कहता है, आर्डर्स के बारे में बोलो तो क्या लिखा हुआ है, आर्डर्स है ए बी जहां पर डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। समझ गए? यानी कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ए तथा बी के बीच की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। देखो, अब कोई दूगो लड़का उठा, कोई दूगो लड़का ले लो, ले लिया। अब कोई दूगो लड़का के बीच की ऊंचाई का अंतर बोलो तो कितना होगा? 3 मीटर से कम होगा कि नहीं होगा? हमेशा कम होगा। अरे ऊंचाई का अंतर कितना होगा जी? 1 फुट हो सकता है या नहीं? 1 फुट हो सकता है ना? 3 मीटर से कम 1 फुट हुआ कि नहीं हुआ? हुए ना क्या? अरे 4 फुट हो सकता है अंतर, 4 फुट अंतर नहीं होगा किसी में, किसी 2 आदमी में 4 फीट का अंतर हो सकता है, इतना भी नहीं होगा। तो कहता 3 मीटर से कम, तो ये तो दुनिया में कहीं भी जाओ तो 2 आदमी के बीच की हाइट हमेशा 3 मीटर से कम में न होगी, होगी कि नहीं? यहाँ ने दुनिया में कहीं बात कर लो, कहीं भी बात कर लो, किसी 2 आदमी, एक बहुत लंबा ले लो, ताड़गाछ का आदमी जैसा ले लो, और एक एकदम बौना ले लो, उसकी हाइट का अंतर बताओ 3 मीटर से कम होगा कि नहीं होगा? हमेशा होगा। जो चीज हमेशा सही है वो चीज तो यूनिवर्सल हो गया ना, दुनिया में सही है, लेकिन ये तो एक छोटा स्कूल की बात कर रहा है, ये चीज तो हर जगह सही है। तब जब हर जगह सही है तो ये वाला स्कूल में सही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि जब सही है तो हर का संबंध हर से है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है? ये तुम्हारा कोई सेट है, इसके हर एलिमेंट का हर एलिमेंट से यदि संबंध है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन। तो कोई भी दूगो लड़का उठा लो, उसकी ऊंचाई का अंतर 3 फीट से कम होगा ना, इसीलिए ये क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। लिखना है, हम जानते हैं कि किसी भी 2 बॉयज के हाइट्स का अंतर 3 मीटर से कम होता है, अतः R डैश एक यूनिवर्सल रिलेशन। R डैश कैसा रिलेशन है बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है? चलो आइए एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल 2 यदि बुक नहीं है तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल 2। चलिए वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल 2 का क्या सारांश है, क्या समरी है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। एग्जाम्पल 2 में क्या कहता है कि टी आपका एक सेट, समझ गए? टी आपका एक सेट है, ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। कैसा सेट है? तो किसी प्लेन में, किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी ट्रायंगल्स का सेट। प्लेन का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो जिस प्लेन में रहते हैं, इस प्लेन की बात कर लीजिएगा, इस प्लेन में जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं सभी का सेट है। सभी का सेट क्या है? टी। तो आप यदि त्रिभुज की बात कीजिएगा, ट्रायंगल की बात कीजिएगा, तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, है या नहीं? तो आप जैसे भी बना लीजिए। वो कौन कौन सा बेटा? तो विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया? ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। अब कोण के आधार पे बोलो तो बेटा 3 प्रकार के, एक समकोण और न्यून कोण और एक अधिक कोण, यही ना? समकोण, समकोण हालांकि बोलना जो है ना, एक तुम्हारा क्या हो गया? समकोण हो गया, और एक बोलो तो न्यून कोण, एक अधिक कोण, यही सब में बोलेगा।
ठीक है, तो यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया तुम्हारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है या नहीं? ठीक है, होप कि यहां तक आपको कोई समस्याएं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो अब देखो बेटा, हम लोगों को क्या है कि टी एक सेट दिया हुआ है। कैसा सेट है बोलो तो? यह एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ त्रिभुज ही त्रिभुज है, और एक रिलेशन है आर। आर क्या रिलेशन दिया हुआ है? आर में बेटा जब भी कोई एलिमेंट होगा तो ऑर्डर पेयर में होगा। आर में कैसा एलिमेंट होगा? ऑर्डर पेयर में। तो T1 T2 जहां पर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 का, यानी कि T1 T2 का क्या है? सर्वांशम है। या अपने भाषा में लिखेंगे, यदि हम लोग इसको अपने भाषा में लिखना चाहें तो अपने भाषा में इस प्रकार से हो सकता है, T1 सर्वांशम है T2 का। ये सिंबल होता है ना जी, ये सिंबल किसका है? कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वांशम का। बोलो नुनू, यहाँ पर T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T2। हाँ या नहीं? जहां पर T1 T2 सब किसका सदस्य है? T का सदस्य। हम लोगों को दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको 3 कंडीशन दिखाना पड़ेगा। क्या क्या दिखाना पड़ेगा? तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिशन। तो आजा रिफ्लेक्सिव देखो तो क्या है? रिफ्लेक्सिव समझ में, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतुल्य। बोलो तो क्या बोलते हैं? स्वतुल्य। देखो रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएगा? कोई भी आकृति, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप का समतुल्य, आपका कॉन्ग्रुएंसी होता है कि नहीं? सर्वांशम होता है कि नहीं? देखो, तुम अपने आप के सर्वांशम हो। सर्वांशम कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सब कुछ एक जैसा हो और नाप में भी सब कुछ बराबर होनी चाहिए। समझ गए? मान लो क्या कि तुम जो है कि एक 10 वाला खरीदा ताजमहल, एक 20 वाला ताजमहल खरीदा। 2 गर्लफ्रेंड थी, एक को 20 दिया, एक को 10 दिया। ठीक है, तो ये दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन सर्वांशम हुआ क्या? नहीं हुआ। ये समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। यहाँ पे पार्शियलिटी आप कर दी, दोनों गर्लफ्रेंड को अलग अलग रेट कर दी। अब दोनों गर्लफ्रेंड को क्या करो कि 10 वाला दे दो ताजमहल। तो ये समरूप तो है, ये है, साथ ही साथ क्या है? सर्वांशम भी है ना, कॉन्ग्रुएंट भी है, एक जैसा। तो कोई भी आकृति अपने आप का सर्वांशम होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई भी त्रिभुज अपने आप का सर्वांशम होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो सही बोलता है ना। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव कहता है अपने आप से संबंध होनी चाहिए, अपने आप से संबंध होनी चाहिए। तो कोई भी त्रिभुज अपने आप का सर्वांशम होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सही लिखेगा। क्या लिखेगा? चूंकि इस तरह से लिख लो, T सर्वांशम है T का फॉर ऑल T बिलोंग्स टू T। समझ गया? ये जो T है ये तुम्हारा T क्या है? सेट है, त्रिभुजों का सेट। उसके अंतर्गत कोई भी त्रिभुज है तो अपने आप का सर्वांशम होगा ना। कहने का मतलब क्या है कि T किसमें है? R में। ऑर्डर पेयर जब भी होगा कहां पे होगा? R में होगा। फॉर ऑल T बिलोंग्स टू T। इसका मतलब देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि R क्या है? स्वतुल्य। अतः R स्वतुल्य। बोलो R क्या है दोनों? स्वतुल्य। एक तो पास कर गया ना। अब बताओ तो क्या पास कराना है? अब पास कराना है सिमेट्री। क्या पास कराना बेटा? सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि सममिति, यानी कि क्या पास कराना है? सममिति। अब देखो तो कैसे पास कराते हैं। यहाँ पे लिखो, लेट T1 T2 belongs to R for all T1 T2 belongs to T।
ऑर्डर पेयर है तो आर में होगा, एलिमेंट है तो सेट में होगा। समझे बात को? ऑर्डर पेयर है तो कहाँ होगा? आर में। एलिमेंट है तो कहाँ होगा? सेट में। देखो अब क्या कहता है, आर में जो भी ऑर्डर पेयर है, समझिए, आर में जो भी ऑर्डर पेयर है पहला दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, पहला दूसरे का सर्वांश है। पहला दूसरे का क्या है? सर्वांश। यानी कि T1 सर्वांशम है, किसका सर्वांशम? T2 का। T1 कॉन्ग्रुएंट है, किसका कॉन्ग्रुएंट है? T2 का। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हारे जैसा, तुम मेरे जैसा नहीं, है जी? है या नहीं? हम तुम्हारे जैसा है, इसका मतलब तुम भी तो मेरे जैसा हो। जब T1 T2 का सर्वांशम है, इसका मतलब T2 किसका सर्वांश है? T1 का। किसका सर्वांशम है? T1 का। और ये कहता है कि यदि पहल का दूसरका का सर्वांशम हो गया, पहल का दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो पहल का और दूसर का ऑर्डर पेयर में आ जाए। पहल का और दूसर का कहाँ आएगा? ऑर्डर पेयर। यदि पहल का दूसरके का सर्वांशम हो गया तो पहल का दूसर का कहाँ आएगा? ऑर्डर पेयर। यहाँ पे मेरा पहल का दूसर का क्या हो गया? सर्वांशम है, यानी कि ये कहाँ आ गया? ऑर्डर पेयर। कहाँ आ गया? ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर कहाँ में जाएगा? आर। ऑर्डर पेयर कहाँ जाएगा? आर में जाएगा। तो देखो हम तुम हो गया ना, मेरा दोस्त तुम और तुम्हारा दोस्त हम, तब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिक। यही ना होता है जी। क्या लिखिएगा? Therefore R is symmetric, यानी कि R क्या है? R एक सममित। अब चलो, अब इसके बाद क्या है? ट्रांजिटिव, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रामक। बोलो तो हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रामक। इसमें दो ऑर्डर पेयर लेना पड़ता है। let T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R for all T1 T2 T3 belongs to T। एलिमेंट जब भी होगा तो सेट का होगा, ऑर्डर पेयर जब भी होगा रिलेशन का होगा। समझ गया? अब देखो तो अब क्या कहता है, यदि ऑर्डर पेयर तुम्हारा है आर में तो पहल का दूसरे का सर्वांशम है। यदि ऑर्डर पेयर है तो पहल का दूसरे का क्या है? सर्वांशम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। कहने का मतलब क्या है कि T1 कॉन्ग्रुएंट हुआ किसका? T2 का। T1 किसका कॉन्ग्रुएंट हो गया? T2 का। T1 किसका सर्वांशम हो गया? T2 का। और यहाँ पे T2 किसका सर्वांशम? T3 का। T2 किसका सर्वांशम? T3 का। है या नहीं? अब देखो हम तुम्हारे जैसा या मेरे जैसा तुम, तुम्हारे जैसा फलना, तो मेरे जैसा कौन? फलना। है या नहीं? है या नहीं? बोलो। तो जैसे मान लो कि 3 को किताब ले लो, 3 किताब ले लो, है या नहीं? तीनों NCERT ले लो, इंग्लिश में ले लो, तो तीनों बुक में कोई अंतर होगा? सब एक दूसरे के जैसा हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो? इसका मतलब T1 किसके सर्वांशम हो गया? T3 का। किसके सर्वांशम बोलो तो? T3 का। इसका मतलब है कि देखो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए, सर्वांशम हो जाए, तो पहल का और दूसर का किसमें चला जाता है? ऑर्डर पेयर। इसमें चला जाता है ऑर्डर पेयर। यानी कि T1 T3 कहाँ गया बोलो तो? आर में। कहाँ गया? ऑर्डर पेयर जब भी बनेगा आर में जाएगा। तो देखो हमारा संबंध तुमसे, तुम्हारा संबंध फलना से, मेरा संबंध फलना से, यही क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव। लिखेगा therefore R is ट्रांजिटिव, यानी कि अतः R संक्रामक। हाँ, R क्या है? संक्रामक। तो देखो तो तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड किया ना, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। यही तो कहता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन।
क्या लिखेगा? देयरफॉर R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी में अतः R एक तुल्यता संबंध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे बड़की टी नहीं लिए है ना, कहेगा बड़की टी को तो तुम सेट माना है, या तो T1 ले लो, हाँ, या फिर हम छोटकी टी ले लिए, क्या दिक्कत है? चलो नोट करो। देखो बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या कहता है। मैं एक बार पहले आपको दिखा देना चाहता हूं कि देखिए एग्जाम्पल 3 क्या है। अब आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि L द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, यानी कि किसी समतल में जितने भी रेखाएं हो सकता है सभी का समुच्चय। समझ गए? L क्या है? द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, यानी किसी प्लेन पर रेखाओं का समुच्चय। और R आपका एक रिलेशन है, इस प्रकार से कि L1 L2 यदि ऑर्डर पेयर आपका R में है, L1 L2 ऑर्डर पेयर यदि आपका R में है तो L1 और L2 एक दूसरे पर लंब होगा। समझ गए? यदि आपका L1 L2 एक ऑर्डर पेयर R में है, इसका मतलब होता है कि L1 L2 पर लंब। हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पता करना है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा? तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वतुल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं स्वतुल्य। याद करो तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अपने आप से संबंध। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अपने आप से संबंध होता है। समझ गए? तो लिखो लेट L belongs to R for all L belongs to capital L। लिखने का तरीका देखो कैसे होता है तरीका। क्या लिखे? L किसमें है? R में है। समझ गए? L किसमें है? नो R में है। R आपका एक रिलेशन है, ऑर्डर पेयर है तो रिलेशन में है, और जब आपका एलिमेंट होगा तो सेट में होगा। और सेट आपका क्या दिया हुआ है? कैपिटल है। सेट क्या दिया हुआ है? कैपिटल है। देखिए ऑर्डर पेयर आपका R में, ये वो उल्टा ये देखकर काट दिए, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। तो देखो अब यह क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यदि ऑर्डर पेयर तुम्हारा R में है, ऑर्डर पेयर R में है, तो पहल का दूसरे पे क्या हो जाएगा? लंब। पहल का दूसरे पे क्या हो जाएगा? लंब। समझ गया? देखो यहाँ पर स्वतुल्य के लिए अपने आप से संबंध दिखाना है। हम L1 L2 नहीं लेकर सिर्फ क्या ले रहे हैं? L ले रहे हैं। सिर्फ क्या ले रहे हैं? L। तो L कहाँ पर है? R में है। तो ऑर्डर पेयर R में है तो इसका सदस्य, इसका एलिमेंट किस में होगा? सेट में होगा। सेट का मतलब कितना हो गया? L। सेट आपके पास क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ। मेरी बात समझ गए? एकदम क्लियर कट हो गया। अब जो ऑर्डर पेयर आपका R में है, कहता है कि पहल का दूसरे पर क्या है? लंब। पहल का दूसरे पर क्या है? लंब। कहने का मतलब है कि L किस पे लंब हो गया? L पर। L किस पे लंब हो गया? L पर। ये बताओ कि सही है कि गलत है? कोई रेखा अपने आप पे लंब हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई रेखा अपने आप का समांतर हो सकता है। समझ गए? कोई रेखा अपने आप का समांतर हो सकता है, लेकिन कोई रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकता है, अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है।
यानी कि ये गलत है। ये क्या है नो गलत। क्या लिखेगा विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स यानी कि जो कि गलत। इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हिंदी में क्या लिखेगा आर स्वतुल्य नहीं। समझिए आर आपका स्वतुल्य नहीं। अब बताओ तब क्या चेक करेगा, अब क्या चेक करेगा बोलो तो। अब हम लोगों को चेक करना है, बोलो क्या चेक करना है। अब हम लोगों को चेक करना, अरे तुम लोग है बोलो क्या चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या होता है, अरे घर में कोई दिन पढ़ा जाकर सबका पखना चुनने लगेंगे। बोले रिफ्लेक्सिव के बाद क्या चेक करते हैं, कौन बोलेगा ये बात, बोलेगा ना। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक। पढ़ के आएगा, ऐसा नहीं आएगा सिमेट्रिक। चलो फटाफट हिंदी में बोलो सिमेट्रिक, हम कई दिन से लिख रहे हैं हिंदी में, बोलो तो सममित। जल्दी से बोलो बेटा सममित। बोलो क्या होता है इसमें, जल्दी से बोलो सिमेट्रिक में क्या होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, राम नाम का चैप्टर नाम लिखिए दिया है ना, खत्म कर देते हैं तब। तुम लोग जरा से भी नहीं देखा है, सिमेट्रिक नहीं बताए हैं। कल लो तो बताए थे इक्विवेलेंस रिलेशन में, नहीं बताए थे। बोलो क्या होता है सिमेट्रिक। ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। समझ गए, ए का संबंध बी से तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। हम एकदम चेतावनी देते हैं यार, चाहे मेरा ये धमकी समझ लो, जो समझ लो। यदि कल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में जरा सा भी डाउट होगा ना, क्लास से बाहर कर देंगे। जिंदगी में तुम लोग को फिर कभी नहीं बुलाएंगे, चाहे मेरा धमकी समझ लो या फिर चेतावनी समझ लो। कल कोई भी यदि जवाब नहीं दिया तो सुन चुका तुम लोग। सिमेट्रिक क्या होता है बोलो तो, हम मेरा सिर्फ पढ़ाने का काम है, तुम लोग का सिर्फ ऐसे देखने का काम है। एक वो चीज नहीं बताता रिफ्लेक्सिव के बाद हमको क्या दिखाना है। 3-4 क्लास हो चुका है इसका, तब नहीं मालूम है। बोलो इसमें क्या दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। इसमें ऑर्डर पेयर ले लो, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू कहां R। L1 L2 कहां पे है, R में है। जहां फॉर ऑल L1 L2 ये किसका सदस्य होगा, सेट का होगा। किसका होगा, सेट का। ऑर्डर पेयर तुम्हारा होगा रिलेशन में, लेकिन एलिमेंट कहां होगा, सेट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑर्डर पेयर तुम्हारा R में है, जो ऑर्डर पेयर तुम्हारा R में है, क्या कहता है बोलो तो, पहल का दूसरे पे क्या हो जाता है, लंब। पहल का दूसरे पे क्या होगा, लंब। कहने का मतलब क्या हुआ, L1 L2 पे क्या है बोलो तो, L1 L2 पे क्या है। अब एक फोटो बना कर देखो, ये तुम्हारा हो गया L1 और ये तुम्हारा हो गया L2, हुआ कि नहीं। अब बताओ L1 पे L2 क्या है, L2 पे L1 क्या है, लंब है या नहीं। यदि L1 पे L2 लंब है तो L2 पे L1 क्या है, लंब है। कहने का मतलब ये हुआ कि L2 भी लंब है, किस पे लंब है, L1। L2 किस पे लंब है, L1 पे। और यदि लंब है क्या कहता है, यदि लंब है तो ऑर्डर पेयर कहां होगा, R में। बोलो ऑर्डर पेयर कहां होगा, R में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि L2 L1 कहां है बोलो तो, R में। कहां है L2 L1, R में। हम लोग क्या लेके चले थे, L1 L2, और क्या दिखा दिए, L2 L1। तो ये क्या दिखाता है, सिमेट्रिक बताता है। क्या बताता है, सिमेट्रिक। Therefore R is सिमेट्रिक, यानी कि अतः R सममित। ठीक, चलो नेक्स्ट बोलो क्या चेक करते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव। जोर से बोलो क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हिंदी में नाम बोलो, संक्रामक। हिंदी में संक्रामक, संक्रामक। हिंदी में क्या बोलते बोलो, संक्रामक। बोलो इसका क्या नियम है, क्या नियम है बोलो, बोलो क्या नियम है। A का B से संबंध, B का C से संबंध, A का C से संबंध होना चाहिए। A का B से, B का C से, C का
ए से होना चाहिए। इधर आओ, कैसे बनेगा? इसमें दो ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा। बोलो लेट L1 L2 belongs to L and L2 L3 belongs to L for all, जहां पर L1 L2 L3 किसका है बोलो तो? L का। ये किसका है? L का। L1 L2 किसका है? L का है। L2 L3 किसमें है? L में। मत लिखो, ऑर्डर पेयर है ना। ऑर्डर पेयर है तो कहाँ होगा? रिलेशन में। ऑर्डर पेयर है तो कहाँ होगा? रिलेशन। अब चलो आओ, रिलेशन क्या कहता है? जो ऑर्डर पेयर इसमें है, जो ऑर्डर पेयर इसमें है, तो पहले का दूसरे पे क्या हो जाता है? लंब। पहले का दूसरे पे क्या होता है? लंब। इसका मतलब बताओ कि L1 किस पे लंब है? बोलो L1 किस पे लंब है? L2 पे। L1 किस पे लंब है? इसी प्रकार से बोलो यहाँ पर L2 किस पे लंब है? L3 पे। L1 किस पे लंब है? L2 पे। L2 किस पे लंब है? इसको नहीं समझ में आए तो फटाफट फोटो बना लेना, जल्दी से फोटो बना लो। ये तुम्हारा हो गया L1 और L1 पे क्या लंब है? बोलो L2। L1 पे क्या लंब है? L1 पे क्या लंब है? L2। अब फिर L2 पे क्या लंब है? L2 पे क्या लंब है? बोलो क्या लंब है? L3। ये लंब कर दिए। अब बताओ कि L1 L3 लंब है कि समांतर हो गया? लंब है कि समांतर? समांतर यानी कि पैरेलल हो गया। समांतर यानी कि क्या हो गया? पैरेलल। इसका मतलब हुआ L1 समांतर हो गया L3 का। L1 L3 का क्या हो गया? तो ये ऑर्डर पेयर R में होगा? ये ऑर्डर पेयर तुम्हारा R में नहीं होगा। ऑर्डर पेयर कहाँ नहीं होगा? बोलो कहाँ नहीं होगा? क्यों R में नहीं होगा? R में वही ऑर्डर पेयर होगा जो लंब है। R में वही ऑर्डर पेयर होगा जो लंब है। ये लंब है, ये क्या है? समांतर है। लंब होगा? नहीं। इसका मतलब ये R में होगा। जब R में नहीं होगा तो ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो क्या लिखेगा? लिखेगा therefore, लिखो फटाफट, R is not transitive, यानी कि अतः R संक्रामक नहीं है। R संक्रामक नहीं है। फटाफट नोट करो इसको। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है एक बार। तो देखिएगा नहीं, अब पॉज करके लिख लो, ठीक है? क्या कहता अब हम बताते हैं। कहता कि एक सेट दिया हुआ है A, इसमें 1 2 3 एलिमेंट क्या है बोलो तो? 1 2 3 और एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन है, देखो तो रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर पेयर है? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ठीक, एक सेट दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है बोलो? रिलेशन। हम लोगों को बात करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बोलो किस पे बात करनी है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे। तो आ जाओ बात करते हैं हम लोग। कैसे होगा ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करो रिफ्लेक्सिव। हिंदी में बोलो क्या बोलता है? स्वतुल्य। क्या बोलता है? स्वतुल्य। हम देखो बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो ए में क्या क्या सदस्य बोलो तो? 1 2 3। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अपने आप से संबंध। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अपने आप से संबंध। यानी कि 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, है या नहीं? वो जो है कि नहीं है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। क्या लिखेगा? चूंकि 1 1 2 2 3 3 belongs to R for all बोलो। हालांकि ये लिखना सही होगा बोलो तो 1 2 3 belongs to। चलो एक के बारे में लिख देते हैं, ऐसे बार बार कितना लिखेंगे? ऐसे नहीं समझा? अरे एक ही बारे में कोमा दे देगा मतलब 1 1 किसमें है? R में। 2 2 किसमें है? R में। कितना अलग अलग से लिखेगा? नहीं। कब?
1 2 3 तुम्हारा ए में है, तो इसका जो है ना अपने आप से संबंध किस में होना चाहिए? आर में। है कि नहीं है ना? इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो? रिफ्लेक्सिव है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। बोलो आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। यानी कि अतः आर स्वतुल्य। बोलो आर क्या है? स्वतुल्य। अब बोलो क्या चेक करेंगे? सिमेट्री। बोलो क्या चेक करेंगे? सिमेट्री, यानी कि सममित। यानी कि बोलो क्या चेक करेंगे? सममित। क्या चेक करेंगे? सममित। क्या कहता? हम तुम हम तुम हम। ठीक, हम तुम हम। एक बेटा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव में अपने आप से संबंध चेक करना है। क्या बोले? एक नई बात आपको सिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव में आपको अपने आप से संबंध चेक करना है, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में नहीं उसको चेक करना, क्योंकि उससे अननेसेसरी का समय खराब होता है। समझे? जो बोले उस चीज को ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्सिव है तो अपने आप से संबंध तुम लोग चेक करेगा ना? लेकिन जब हम लोगों को सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है, हालांकि रूल ये कहता है कि उसको भी चेक कीजिए जो अपने आप से संबंध है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना समय खराब होता है। इसीलिए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए गलती से भी अपने आप वाला मत खोजना। ठीक है? गलती से भी अपने आप वाला नहीं खोजना, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे हमको चेक करना है सिमेट्रिक ना, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इसको पास होना ही होना है। चाहे ट्रांजिटिव भी करेंगे ना, इसको पास होना ही होना है। समझ गए? तो आने वाले समय में इसको इग्नोर कर दो। कर दिया इग्नोर? अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? 1 2 है, तो तुम्हारा सिमेट्रिक के लिए 2 1 होना चाहिए ना, है इसमें 2 1 फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। क्या लिखेगा? चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric। हाँ, क्या लिखिएगा हिंदी में? अतः R सममित नहीं, R सममित नहीं। ठीक, चलो इतना तोड़ के बता रहे हैं बेटा, तुरंत हम टेस्ट लेंगे सबका। अब चलो अब बताओ तो क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या चेक करेंगे बोलो तो? ट्रांजिटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संक्रामक। क्या बोलते हैं? संक्रामक। क्या बोलते हैं बोलो तो? संक्रामक बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि एक का समान बी से, बी का समान सी से, एक का समान किससे होना चाहिए? सी से ना। अब चलो आओ खोजो तो। देखो सुनो, अपने आप वाला चेक मत करना, वो जो है ना उससे समय खराब होता है। रूल कहता है चेक करने के लिए, रूल ये नहीं कहता कि चेक नहीं करने के लिए। लेकिन हम लोग ज्यादा तेज है कि नहीं है ना जी? एक बोल लीजिए, हम लोग ज्यादा तेज है बेटा, तो हम लोग को समझ में आ गया है कि उसको चेक करने से फायदा नहीं होता। इग्नोर कर दो। 1 1 2 2 3 3 क्या करो? इग्नोर करो। अब ये बोली तो सर दाबना नहीं आता है, इधर हम सिखाते हैं। इसको इग्नोर किए। अब देखो यहाँ पे किससे अंत हो रहा है बोलो तो? 2 से। अब खोजो, यहाँ पे इसको दाबो, अब खोजो तो कोई 2 से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? इन दोनों को दाब दो। दाब दिए, बोलो तो क्या बचा? बोलो क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? बोलो जोर से बोलो क्या बचा? 1 3 दिख रहा है? 1 3 दिख रहा है? यहीं पे फेल हो गया। 1 3 नहीं दिखा, इसका मतलब क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। यहाँ पे लिखेगा, क्या लिखेगा? चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 does not belong to R, therefore R is not transitive। ट्रांजिटिव, R तुम्हारा ट्रांजिटिव नहीं है। क्या लिखेगी? अतः R संक्रामक। लिखो, शुरू कर दो लिखना। संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं। ठीक,
चलो फटाफट जल्दी से लिखो। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार देख लो तो तुम लोग बढ़िया से देख कर लिखो। चलो वीडियो पॉज करके लिख लो। क्या है एक हसरत में एग्जाम्पल 5 देखो क्या है। कहता है कि जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड क्या बोलो तो सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। क्या है बोलो तो सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और आर तुम्हारा एक रिलेशन है। आर क्या है एक रिलेशन जो ऑर्डर पेयर ए बी है जहां पे 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को। 2 किसको डिवाइड करता है a माइनस बी को। 2 किसको भाग देता है a माइनस बी को। बोलो 2 किसको भाग देता है a माइनस बी को। समझ गए। यानी कि जो ऑर्डर पेयर R में है, जो ऑर्डर पेयर R में है तो पहलका में से दूसर का घटा दो। पहलका में से दूसर का क्या करो घटा दो। किससे भाग लगाना चाहिए 2 से। किससे भाग लगना चाहिए 2 से। समझ गए। तो हम लोगों को दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं। हम लोगों को क्या दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। क्या दिया हुआ है बोलो तो तुम्हारा एक सेट दिया हुआ है। ये सेट किसका है इंटीजर का है पूर्णांक संख्याओं का है। यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये तुम्हारा पूर्णांक संख्या हो गया। और R में कैसा ऑर्डर पेयर है जो भी ऑर्डर पेयर है उसके पहलका में दूसरे का घटा दो। पहलका में दूसरे का क्या करेगा घटाएगा। तो जो मिलेगा किससे भाग लगना चाहिए 2 से। जो मिलेगा किससे भाग लगना चाहिए 2 से। ऑल पर्सन आर बुझेंगे कि नॉट बुझेंगे सब लोग बुझे। यदि सब लोग बुझें तो आओ हम लोगों को दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। उसमें 3 चीज दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या क्या दिखाना बोलो तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जो बोलेगा उसी को समझ में आएगा। जो प्यार भरी निगाहों से हमको देखेगा ना वो नहीं समझ पाएगा वो मेरे में ही खो जाएगा। तो इधर आओ बोलो सबसे पहले क्या चेक करना है रिफ्लेक्सिव। बेटा प्यार करना गंदी बात नहीं है टीचर के साथ लेकिन अभी नहीं ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो तो स्वतुल। क्या बोलते हैं स्वतुल। अभी मेरे साथ बोलो चिल्ला चिल्ला के बोलो समझ गए। अभी टाइम में जो चिल्ला के बोलेगा वही समझेगा। स्वतुल का मतलब अपने आप से समझ। स्वतुल का मतलब अपने आप से। लेट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। देखो अपने आप से लेंगे तो ए लेंगे ना। क्या लेंगे ए। तो ए बेटा आर में है ऑर्डर पेयर आर में है तो सदस्य कहाँ होगा एलिमेंट कहाँ होगा सेट में। कहाँ होगा सेट में। और सेट तुम बोलो तो क्या लिया है सेट ऑफ इंटीजर। सेट क्या लिया है सेट ऑफ इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय ठीक है। अब देखो क्या कहता है यदि ऑर्डर पेयर तुम्हारा कहाँ है आर में है। ऑर्डर पेयर आर में होगा ना। यदि ऑर्डर पेयर इसीलिए बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के बोलो गलती होगा तब ना हम सुधारेंगे। बोलो ऑर्डर पेयर तुम्हारा आर में है तो दोनों का अंतर किससे भाग होगा किससे भाग होगा इम्प्लाइज ए माइनस ए हाँ डिवाइड्स ऐसे ए माइनस ए मत लिखो ऐसे लिखो इम्प्लाइज मत लिखो। क्या लिखेगा नौ ए माइनस ए बराबर क्या होगा 0 था या नहीं। ए माइनस ए बराबर बोलो क्या होगा 0 और 0 को तुम 0 इंटू 2 लिख सकते हो। ये इंटू है दशमलव नहीं है। 0 इंटू क्या हो गया 2। अब एक बात बोलो कि किसी संख्या जैसे ये देखो मान लो कि तुम्हारा है 12। क्या है 12 तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 6। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 6 यानी कि 12 में एक फैक्टर क्या मिला 2। एक गुणनखंड क्या मिला 2। तो ये बताओ कि 12 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि यदि भाग की बात करता है और हम फैक्टर भी दिखा देते हैं तब भी सही करते हैं।
है या नहीं? बात यदि भाग की करते हैं, जैसे 12 में 2 से भाग लगेगा, हम बात किसकी किए? भाग की। लेकिन यदि फैक्टर भी हम दिखा दिए तब भी हम सही है या नहीं? बात भाग की हो रही है लेकिन हम फैक्टर भी दिखा दिए तो सही बोले कि गलत बोले? सही बोले। 12 में 2 से भाग लगेगा ना, तो 12 का फैक्टर भी तो है। इसका मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फैक्टर कितना है? यानी कि ये संख्या किससे भाग लगेगा? किससे भाग लगेगा? 2 से। 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? हालांकि दिखा रहे हैं फैक्टर, क्या दिखा रहे हैं? गुणनखंड, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? भाग की। बात किसकी कर रहे हैं? भाग की। ना इतना बराबर इतना, ठीक है। तो अब क्या करेगा? हाँ, दैट इज a minus a is divisible by divisible by बोलो ना, divisible by कितना? 2। यानी कि a minus a 2 से विभाजित है। Therefore, बताओ कि R तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव हो गया ना? R तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? Therefore, R is रिफ्लेक्सिव। यानी हिंदी में अतः R स्वतुल्य। R क्या है? स्वतुल्य। एक चीज दिखा दिए, तो इधर आओ। अब लोग क्या दिखाएंगे? जल्दी से बोलो। आप सिमेट्रिक दिखाएंगे। सचिन जो है ना, देखो बेटा, वो बहुत गरीब घर का लड़का है, लेकिन इस बार वही टॉप करेगा, समझ गया? यदि वो बिहार में 10वां पोजीशन तक में लाएगा, 1 से लेकर 10 तक में पूरे बिहार में, उसका पैसा रिटर्न कर देगा। सिमेट्रिक बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं? सममित। हिंदी में क्या बोलते हैं? सममित। वो इसीलिए पढ़ता है ना, काहे कि वो गरीब है, तुम लोग अमीर है इसलिए नहीं पढ़ता है। बोलो सिमेट्रिक में क्या दिखाना? बोलो तो, सिमेट्रिक में क्या दिखाएगा? ए का बी से संबंध, तो बी का ए से, ये नहीं दिखाना है। चलो लेटो, बोलो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी। देखो ऑर्डर पेयर है, आर का है, तो एलिमेंट किसका होगा? सेट का। और सेट तुम्हारा क्या है? बोलो एलिमेंट किसका होगा? सेट का। एलिमेंट किसका होगा? सेट। और सेट तुम्हारा क्या है? जेड। सेट तुम्हारा क्या है? जेड। अब सुनो, अब यहाँ पर क्या कहता है? ये कहता है कि जो तुम्हारा ऑर्डर पेयर आर में है, जो ऑर्डर पेयर तुम्हारा आर में है, तो दोनों का अंतर की, दोनों के अंतर को कौन भाग दे रहा है? दोनों के अंतर को कौन भाग दे रहा है? यानी क्या लिखेगा? यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस b, यानी कि दैट इज, हिंदी में लिख देते इसका, हाँ, a माइनस b 2 से विभाजित है। a माइनस b किससे विभाजित है? इसका मतलब कि a माइनस b बराबर 2k लिख सकते हैं। बोलो कैसे? 2k। जैसे यहाँ पे तुम्हारा 12 था ना, तो 12 को 2 गुना 6 लिखे ना, हाँ, तो कुछ छू रहे यहाँ पर, लेकिन हमको इधर वाले से मतलब है ना। वो किससे मतलब? बोलो तो, 2 तुम्हारा फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? 2 तुम्हारा फैक्टर हो गया, तो यहाँ पर 2k लिख दिए, यानी कि 2 फैक्टर है, कुछ हो, मान लो कि यहाँ पर a के जगह पे तुम 2 ले लो, या a के जगह 3 ले लो, अब b के जगह तुम 21 ले लो। वो अंतर तुम्हारा 2 से विभाजित है। 3 और 21 का अंतर कितना हो गया? 18। 2 से विभाजित है, जो भी है 2 से विभाजित है ना, तो k कुछ भी हो सकता है, k से कोई मतलब नहीं है। हमारा फैक्टर 2 हुआ ना जी। हाँ, क्या लिखेगा? ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा, सिर्फ कांस्टेंट बोलने से काम नहीं चलेगा, ये तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा इंटीजर हो जाएगा। ये क्या होगा ना तुम्हारा? इंटीजर। काहे कि सिर्फ कांस्टेंट बोलेगा तो 1/2 तो हो सकता है, 1/3 भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 1/2 1/3 की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटीजर। किसकी बात हो रही है? पूर्णांक संख्या की। समझ गया? चलो अब सुनो तो, याद करो, आजू बाजू बाजू आजू दिखाना है। आजू का बाजू तो बाजू का आजू, आजू का बाजू तो बाजू का आजू। सुनो, अब दोनों तरफ माइनस से तुम गुना कर लो,
माइनस से गुना करेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा b माइनस है, और a ने तुम्हारा कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। समझ गए बेटा, कितना हो जाएगा -2। अब इसको देखो, a b r में है ना, हम लोग का एम क्या है, हम लोग का एम है बी ए को आर में दिखाना। क्या एम है, बी ए को कहाँ दिखाना, आर में। बोलो अब सुनो, तो इसको तुम ऐसा नहीं लिख सकता है 2 और माइनस के ब्रैकेट में है या नहीं, 2 और ब्रैकेट में क्या लिख सकता है, लिख सकता है कि नहीं। यदि 2 और ब्रैकेट माइनस के लिखा तो तुमको 2 फैक्टर मिला कि नहीं मिला, हाँ या नहीं बोलो, 2 तुमको फैक्टर मिला कि नहीं मिला, यानी कि b माइनस ए तुम्हारा 2 से विभाजित है कि नहीं है। सही से वे बोलता कहने तो बोलो, b माइनस ए तुम्हारा 2 से विभाजित है कि नहीं है कि नहीं जी, यही तुमको दिखाना था, हमको यही दिखाना था। अब क्या लिखेगा, दैट इज b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2 है। सुनो यहाँ पर क्या लिखे, यदि 2 को पहले लिखे हैं तो डिवाइड से लिखे हैं, 2 को पहले लिखे हैं तो डिवाइड से लिखे हैं, b माइनस ए को पहले लिखे हैं तो डिविजिबल लिखे। भाषा का अंतर है, तुम लोग को इंग्लिश में नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, हिंदी में। जैसे हिंदी समझ में आया, हम हर जगह हिंदी लिख रहे हैं ना, तुम लोग हिंदी में लिखेगा, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनेगा। क्या लिखेगा, अतः b माइनस ए 2 से विभाजित, 2 से क्या है, जल्दी से बोलो, 2 से विभाजित है। दैट इज, अब तुम्हारा बी ए कहाँ चला जाएगा बोलो तो, आर में। बी ए कहाँ चला जाएगा, आर में। बोलो बी ए कहाँ जाएगा, तुम क्या लेकर आगे बढ़ा था, ए बी, और क्या निकल गया, बी। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। बोलो आर क्या है, सिमेट्रिक। हिंदी में क्या लिखेगा, अतः आर सममित है। आर बोलो क्या है तुम्हारा, सममित। अब बोलो तो क्या चेक करेंगे, हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। ट्रांजिटिव का मतलब बोलो क्या हो गया, संक्रामक। क्या चेक करेगा, संक्रामक। ए का बी, बी का सी, ए का क्या होना चाहिए, सी, ए का बी, बी का सी, ए का ए का सी। तो लेटो यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर लेटो, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल तुम्हारा एलिमेंट कहाँ का है बोलो तो, जेड का। एलिमेंट तुम्हारा कहाँ का है, जेड का। एलिमेंट कहाँ का मिलेगा, जेड का। अब सुनो बेटा, सुनो यहाँ पे, ए बी आर में है, तुम क्या कहना चाहता है, ए बी आर में है, तुम लोग क्या कहना चाहता है, बी को ढकेंगे, क्या करेंगे, यहाँ ना बोलो, यहाँ पे क्या करेंगे, अरे यही नाम सुनना चाह रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा ए बी कहाँ पे है, आर में। इसका मतलब ए माइनस बी किससे विभाजित है, 2 से। इसका मतलब बोलो क्या हो गया, ए माइनस बी 2 से विभाजित है, एंड तुम्हारा बी सी आर में है। तुम क्या कहना चाहता है बोलो, बी माइनस सी किससे विभाजित है, 2 से। किससे विभाजित है, 2 से। जोर से बोलो, बी माइनस सी किससे विभाजित है, 2 से विभाजित। बोलो किससे विभाजित है, 2 से। क्लियर है। अब सुनो, यानी कि ए माइनस बी बराबर 2 के लिख सकते हैं, 2 के लिख सकते हैं या नहीं, एंड बी माइनस सी बराबर 2p लिख दो। क्या लिख दो, 2p, हाँ या नहीं। यू आर बुझिंग नॉट बुझिंग, जहां पर k और p तुम्हारा क्या है, k और p बोलो तो इंटीजर, k और p तुम्हारा क्या है, इंटीजर। बोलो k और p तुम्हारा क्या है, इंटीजर। जोर से बोलो, k p तुम्हारा क्या है, इंटीजर। इंटीजर न लेंगे यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा कौन सा सेट दिया हुआ, इंटीजर। अब सुनो, अब जोड़ दो दोनों को। अब तुम्हारा एम क्या है, ए और सी को लेना। तुम्हारा एम क्या है, ए और सी, क्योंकि ए और सी में रिश्ता होगा तभी ना तुम्हारा ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो होगा। अब रिश्ता किस में दिखाना है, ए और सी में। बोलो किस में दिखाना है, कैसे दिखाएगा बोलो तो, इस दोनों को जोड़ दो, बी बी कट जाएगा ना, बी बी को मारना बहुत जरूरी है। ए माइनस बी
और तुम्हारा b माइनस सी हो गया। इधर बोलो तो तुम्हारा 2k और कितना हो गया 2k और 2p। बोलो कितना हो गया 2k और 2p। काहे का जोड़ने पर लिख देगा ब्रैकेट में, जोड़ने पर क्या लिखेगा, जोड़ने पर लिख पाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जोड़ना को, एड। अब सुनो, बीबी का मर्डर कर दो, समझ गया। बीबी का मर्डर कर दिया तो क्या मिला, a माइनस सी। बोलो क्या मिला, a माइनस सी। ए में तुम दो बाजू में ले लो, दो को क्या लेगा, दो से बोलो तो दो को क्या लेगा बाजू में, दो को क्या लेगा बाजू में, दो को बाजू में ले लिया ना। अब बताओ कि a माइनस सी में दो फैक्टर आया कि नहीं आया, फैक्टर ही तो डिविजिबल होता है, दो से विभाजित होगा कि नहीं होगा जी, सही बोलो हाँ या नहीं। क्या लिखेगा बोलोगा, बोलो तो अतः a माइनस सी दो से विभाजित। a माइनस सी बोलो दो से क्या है, जोर से बोलो दो से क्या है, विभाजित है। दो से क्या है, विभाजित है। अब देखो तो यहाँ पे मेरा काम चल जाएगा। हाँ, दैट इज ए सी कहाँ पे है बोलो तो, ए सी कहाँ पे है बोलो, ए सी कहाँ पे है, therefore R is transitive, therefore R is ट्रांजिटिव। बुझा कि नहीं, R क्या हो गया ट्रांजिटिव। बोलो R क्या हो गया ट्रांजिटिव। सुनो, R यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, बोलो R तुम्हारा सिमेट्रिक है, R तुम्हारा ट्रांजिटिव है। R तीनों हुआ ना, जब तीनों हो गया तो कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। जब तीनों हो गया तो कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्यता। इक्विवेलेंस को क्या बोलते हैं, तुल्यता। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो क्या बोलते हैं, लिखेगा देयरफॉर R is an equivalence relation। बोलो क्या लिखेगा, R is an equivalence relation। भैया कैमरा वाला भैया नहीं दिख रहा है तो सुनो, R is an equivalence relation। बोलो क्या लिखे, R is an equivalence relation। और हिंदी में क्या लिखेगा, अतः R तुल्यता संबंध है। बोलो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखेगा, अतः R तुल्यता संबंध है। बोलो हिंदी में क्या लिखेगा, R एक तुल्यता संबंध है। बुझ गया बात को, हिंदी में लिख लेगा तुम लोग। चलो फटाफट नोट करो तो। देखो बेटा क्या कहता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, क्या कहता है एग्जाम्पल 6, सुनो सुनो। यहाँ पे कहता है क्या कि a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या दिया हुआ है, a बराबर क्या दिया हुआ बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7। R तुम्हारा है ऑर्डर पेयर ए बी। R क्या है, ऑर्डर पेयर ए बी, जहां पर ए बी दोनों या तो तुम्हारा ऑड होगा या फिर तुम्हारा क्या होगा इवन, या फिर ऑड होगा या फिर क्या होगा इवन। समझ गए। हम लोगों को क्या दिखाना, पढ़ो, हम लोगों को दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या दिखाना बोलो तो इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये नहीं दिखाना हम लोगों को। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले बोलो तो क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या दिखाएगा, रिफ्लेक्सिव। बोलो तो सबसे पहले क्या दिखाएगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, आपसे संबंध। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, अपने आप से संबंध। अब सुनो, यानी कि let a belongs to R for all a belongs to A, for all a belongs to A। समझ गया, for all a belongs to A। ठीक। अब यहाँ पर देखो तो क्या कहता है, कहता है क्या कि R में देखो तो क्या है, R में ए बी है, जहां पर A और B ये दोनों या तो ऑड होगा या फिर दोनों इवन। समझ गया, या तो दोनों क्या होगा ऑड या फिर दोनों क्या होगा इवन। बोलो ए बी यदि R में है तो A और B दोनों ऑड होगा या फिर दोनों क्या होगा इवन, है या नहीं जी। ठीक। अब सुनो,
तो रिफ्लेक्सिव में अपने आप से संबंध देखते हैं। Yes, sir. रिफ्लेक्सिव में किससे संबंध देखते हैं? अपने आप से। तो देखो तो तुम्हारा यदि अपने आप से जैसे एक का एक से लो, Yes, तो एक का एक से लेगा तो दोनों एक तुम्हारा ऑड न हुआ जी। sir. दो का दो से लो तो दोनों दो तुम्हारा इवन ना हुआ। तीन का तीन से लो तो तीनों ऑड न हुआ जी। चार का चार से लो इवन न हुआ। कहता है इवन, दोनों इवन होगा तब भी आर में होगा, दोनों ऑड होगा तब भी आर में होगा, है या नहीं जी? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट ए बिलोंग्स टू आर, जहां पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कितना? एक। और क्या लिखेगा? इसका मतलब इम्प्लाइज ए एंड ए आर आइदर ऑड और इवन। या तो ये ऑड होगा या फिर क्या होगा? ये इवन, जो कि सही है। व्हिच इज ट्रू, यानी कि जो कि सत्य है। जो कि क्या है दोनों? सत्य है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव। बोलो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब देखो नेक्स्ट, तुरंत हो जाएगा, टाइम थोड़े लगता है। ये थोड़ा सा क्लियर तुम्हारा बच जाएगा ना, गड़बड़ा जाएगा। लास्ट एग्जांपल है ना, इसलिए अब बेटा बोलो तो अब क्या दिखाना है? सिमेट्रिक दिखाना है। सुनो, सिमेट्रिक है बेटा। सुनो सुनो, लेटो, लेट ए बी कहां पर है? आर में, जहां पर ए और बी किसका सदस्य है? ए का। किसका सदस्य है? ए का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। या तो ऑड होगा या फिर क्या होगा? इवन होगा। या फिर ऑड होगा या फिर क्या होगा? इवन होगा जी। अरे जब ए बी तुम्हारा मान लो कि ए तुम अभी थोड़ा देर के लिए ले लो तो दोनों ऑड है, ए बी ऑड है, तो बी ए भी क्या होगा? ऑड है ना मिलेगा। तो उस केस में तुम्हारा वो आर में आएगा कि नहीं आएगा? आर में कैसा ऑर्डर पेयर आएगा? या तो दोनों ऑड रहे या फिर दोनों इवन है। इसका मतलब पलटी मार के लिख दो। इसका मतलब बोथ बी, क्या लिखेगा? बोथ बी एंड ए आर आइदर ऑड और इवन, है या नहीं? इसका मतलब क्या होगा बोलो तो? इसका मतलब बी ए कहां पर है? जोर से बोलो। आर में। बी ए कहां पे बेटा? आर में। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर बेटा क्या है बोलो तो? सिमेट्रिक। हिंदी में आर को क्या लिखेगा? सममित। क्या लिखेगा? सममित। यहाँ पे हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेगा? बी तथा ए दोनों या तो सम है या फिर विषम। क्या लिखेगा यहाँ पे हिंदी में? बी तथा ए या तो सम है या फिर विषम। ट्रांजिटिव देखो तो, ट्रांजिटिव। ए सुनो, लेटो बेटा, let A B belongs to R and B C belongs to R for all A B C belongs to R। ठीक है, सुनो यहाँ पे, इसका मतलब क्या लिखेगा? implies A and B are either odd और even। और इसके बारे में भी वही लिख दो, and B and C are either odd और कितना बोलो तो? ठीक। तो दो केस बनेंगे यहाँ पे। पहला केस ले लो ऑड वाला। पहला केस क्या ले लेगा? ऑड। केस 1, लेट A is odd। ए सुनो, क्या लेट ए? बोलो लेट ए क्या है? ऑड है। अरे हिंदी तो आसान है ना है जी। हिंदी में किसी को कोई दिक्कत है तो बहुत आसान है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं और तुम लोग का टाइम भी हो रहा है। ए को क्या लेटे बोलो तो? ऑड। ए ऑड है तो बेटा ए ऑड है तो बोलो तो बी ऑटोमेटिक ऑड होगा कि नहीं? बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑड। इंप्लाइज बी इज ऑल्सो ऑड। बी तुम्हारा क्या होगा?
ऑड होगा। अच्छा सुनो तो, जब बी ऑड है तब बीसीबी किस में है? आर में। बीसीबी किस में है? आर में। अब चूंकि बीसी किस में है? आर में है, देयरफॉर बी के बारे में तुम क्या कहता है? ऑड है। बी के बारे में तुम क्या कहता है? तो सी भी क्या होगा? ऑड है ना। सी भी क्या होगा? ऑड। हाँ, देयरफॉर सी इज ऑल्सो ऑड। सी क्या होगा बोलो तो? ऑड होगा। बोलो सी क्या होगा? ऑड। तो जब तुम्हारा ए ऑड है और सी ऑड है तो दोनों ऑड मिलकर कहाँ जाएगा? आर में। दोनों ऑड मिलकर कहाँ जाएगा? आर में। क्योंकि आर में वही जाता है ना जो तुम्हारा दोनों ऑड है। बुझेंगे नोट बुझेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? ये किस केस के लिए हुआ बोलो तो? ये ऑड के लिए हुआ ना, केस 2। कि इसको बनाएंगे नहीं, क्या लेटेगा? लेट ए इज इवन। इसी तरह से तुम लोग कर लेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या लिखेगा? देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्या लिखेगा? देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। बोलो आर तुम्हारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव। आर तुम्हारा तीनों रिलेशन हो गया ना। तीनों रिलेशन का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों रिलेशन का मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। Therefore, R is an equivalent relation। ए बेटा सुनो, थोड़ा सा और इसमें बोल रहा है लेकिन तुम लोग का टाइम हो गया ना। तुम लोग डाउट, और सिर्फ एक लाइन हम बता देते हैं। कहता है क्या कि जितना इवन है, इवन के साथ संबंध है, ऑड का ऑड के साथ संबंध है, इवन का ऑड के साथ संबंध नहीं है। समझ गए? इसी क्वेश्चन में एक और जोड़ा हुआ है, उसका बेटा तुम लोग का टाइम ओवर हो गया। तुम लोग जाओ, 4-5 लाइन का हम लिख कर डाल देंगे वीडियो। समझ गए? तुम लोग वीडियो देख लेना, 4-5 लाइन का हम लिख कर डाल देंगे। ठीक है? नहीं, मेरे पास लिखा हुआ।